चेस ओलंपियाड डे 5। भाई क्या ही दिन। इंडिया का मैच था अजरबैजान के साथ, उनके भाई स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ममिद्यारोव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था क्योंकि इंडिया अब तक खतरनाक फॉर्म में है। क्या वो कंटिन्यू कर सकती है? भाई हमारी सेम फुल स्ट्रेंथ टीम, गुकेश, प्रग, अर्जुन, विदित खेलते हुए चारों बोर्ड पे। और इस बार इंटरेस्टिंग ये था कि पहली बार हमारा एक प्लेयर वीकर प्लेयर था किसी बोर्ड पे, वो थे विदित अगेंस्ट ममिद्यारोव, क्योंकि ममिद्यारोव ने स्ट्रैटेजी के मारे वो फोर्थ बोर्ड पे खेल रहे थे। तो देखते हैं क्या आज इंडिया ने अपना विनिंग रन कंटिन्यू किया कि भाई कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सबसे पहले यहां पे गेम खत्म हुई निजात वर्सेस प्रग की, और ये हुआ D4 और एक लंडन सिस्टम ऑन द बोर्ड आया। यू कैन सी भाई टिपिकल लंडन है, आफ्टर पॉन टेक्स, और यहां आता है बिशप F5। और निजात का प्लान सिंपल था, पूरे टीम का प्लान सिंपल था, 1 2 3 बोर्ड पे ड्रॉ करो, वहां से ममिद्यारोव हराएंगे विदित को और वो गेम जीत जाएंगे। भाई पूरा मैच जीतने का प्लान उनका सिंपल था, तो हमें सिर्फ उनको 3 ड्रॉ नहीं देने थे। अगर विदित ड्रॉ करते हैं फिर तो भाई बड़ा आसान था। तो देखो कि क्लियर ड्रॉ के लिए खेल रहे, सब कुछ एक्सचेंज, कुछ सोच ही नहीं रहे। वो यहां पे नाइट टू E5 रख देंगे यहां पे उठा के, इससे और एक्सचेंज होंगे एंड ड्रॉ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रग को तो मतलब मौका दे ही नहीं रहे थे वो। लेकिन प्रग को आप जानते हो भाई, ऐसे आराम से थोड़ी बैठता है भाई, वो भाई शोर मचा के ही जाएगा। एंड उसने फाइनली यहां पे खेला भाई रुक टू C4, एंड वो माइनॉरिटी अटैक भाई वो नहीं है जो पॉलिटिक्स में आप देखते हो। ये वो है जहां पे भाई 2 प्यादे 3 प्यादों पे अटैक करते हैं भाई। तो इसको तो मेजॉरिटी अटैक बोलना चाहिए ना भाई, क्योंकि मेजॉरिटी पे अटैक हो रहा है। बट ठीक है, भावनाओं को समझो भाई। भावना मेरी पहली क्रश भी थी, तो तुम देख रही हो तो भावना आई स्टिल मिस यू। तो फिलहाल के लिए भाई B5 के बाद रुक C8 B4 आएगा, एंड यहां एक वीकनेस क्रिएट करेंगे, एंड द आइडिया इज टू पुट प्रेशर। तो इसलिए यहां व्हाइट के पास टाइम बहुत कम था, उनको अटैक करना है तो अभी करना है, लॉन्ग टर्म ब्लैक इज जस्ट विनिंग। आता है B5 B3, रुक को धक्का और क्वीन D4, और ये क्वीन जा सकती है G4 पे मेट इन थ्रेट के साथ। तो भाई आता है रुक यहां पे, तो पूरा प्रेशर इस प्यादे पे। ये प्यादा भाई ना सबसे बड़ा ना भाई है अमंग सिबलिंग्स। अगर ये IIT नहीं गया तो भाई बड़ी रोस्टिंग होगी, और अगर ये IIT गया तो उसके छोटे भाइयों को तो सुनने को मिलेगा पूरी जिंदगी, देखा तुम्हारे बड़े भाई ने क्या किया, वो IIT MIT भाई, वो SIT और पता नहीं SEX हर जगह पे टॉप किया उसने, तुम क्या कर रहे हो। तो ये प्यादा इज द इंपॉर्टेंट OG डील। आता है पॉन टू H4 A5, प्रग क्वीन साइड पे वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे आता है पॉन टू H5 और H6। ये रोकना बहुत जरूरी। अगर यहां पे मान लो A4 H6 G6, यू कैन इमेजिन ये बहुत ज्यादा वीकनेस हो सकता है, क्वीन को हमेशा यहां रहना पड़ेगा। तो वो यहां पे पहले इस पॉन को रोक देते हैं पॉन टू H6 के साथ। अब दूसरा रुक आता है, तो व्हाइट ने तो कसम खा लिया कि यार इस मोमेंट तक ऑलरेडी कुछ बाकी बोर्ड पे कुछ नॉटी चीजें हो रही थी, जहां पे शायद व्हाइट थोड़ा पैनिक करे होंगे, उनको लगा अटैक करना पड़ेगा। क्वीन टू G4 मेट इन 1 का थ्रेट, क्वीन F8, रानी अपने किंग के पास। काश हर रानी ऐसे लॉयल होती यार, मतलब दुनिया कितनी अच्छी जगह होती ना यार। आता है पॉन टेक्स और क्वीन टू F4, क्वीन टेक्स H6 का थ्रेट है। उसके बाद मैं वापस आऊंगा और पॉन टू H6 पुश करूंगा। ये रुक ये पॉन पिन कर रहा है, तो किंग हटता है सामने से। आता है रुक G4, रुक डबल करने का प्लान है। आता है रुक C1 चेक, किंग H2, रुक C2, ब्लैक काउंटर प्ले के लिए खेल रहा है, तो कौन यहां पैनिक करेगा। रुक F3 F7 पे अटैक। अगर रुक G3 खेलते हैं बाई चांस, तो यहां पे भाई कुछ क्रेजी हो सकता था। आता है यहां रुक टेक्स A2, रुक G7, क्वीन G7, रुक G7, क्वीन G7, क्वीन F6 चेक, किंग जाएगा G8 पे, क्वीन टेक्स H6 और रुक टेक्स F2। और मानो या ना मानो, प्रग बेटर है क्योंकि रुक C2 आने वाला है, रुक टेक्स G2 आएगा, एंड ये प्रोटेक्टेड पास पॉन है। ये वाला पॉन तो किंग रोक लेगा। एक चेक आप जरूर दे सकते हो, बट किंग टू H7 और कोई चेक नहीं है, तो ये यहां पे प्रग जीत जाते। तो व्हाइट ने कैलकुलेट किया, उसने F7 पे प्रेशर डाला, तो रुक डिफेंस C7, रुक G6, ये पॉन पिंड है, रानी मर जाएगी। और यहां पे जैसे ही क्वीन G8, बेस्ट मूव खेली प्रग ने, व्हाइट ने हाथ और अपने बॉडी के सारे पार्ट खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई रुक टेक्स H6, और वो चले गए ड्रॉ की तरफ, क्वीन H7, और ये रेपिटेशन हो गई भाई। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट। तो पिछले तीनों राउंड की तरह एक गेम ड्रॉ हो रही है। क्या इस बार बाकी लोग जीतेंगे? भाई इतना आसान नहीं है, देखते हैं क्या होगा। अगली गेम खत्म हुई गुकेश डी की। आता है यहाँ पे E4 E5, और यहां भाई क्या ही गेम, बिशप G5, पिन किया घोड़ा, H6 धक्का, और ये आता है पॉन टू G5। जब भी ये G5 आता है ना, मतलब ब्लैक किंग साइड कैसल करने के चांसेस बहुत कम है, और कुछ ना कुछ तो तहलका मचने वाला है। यहां पे नाइट G5 अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि अगर आप मारते हो तो बिशप वापस जा सकता है। अभी पॉन d6 नहीं आया और ब्लैक ने कैसल भी नहीं किया है, तो दिस डजंट मेक सेंस। बिशप यहां पे आराम से वापस आता है, ब्लैक खेलता है d6, अब वो वापस नहीं जा सकता, ध्यान रखना। पॉन टू c3 कंट्रोलिंग d4, d4 की तैयारी हो सकती है व्हाइट से, a5 b4 रोकते हुए, नाइट d2 बिशप a7 और a3 के बाद नाइट टू h5। और ये है वो मोमेंट जहां ब्लैक ने एक हल्की सी गलती करी है। हल्की मतलब इतनी सी जो हम लोग नोटिस भी ना करें। गुकेश यहां पे मतलब लिटरली वो 5 मिनट सोचे, बस इतनी क्रेजी वेरिएशन के लिए 5 मिनट सोचे। कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया ये मेरे तो समझ के बाहर है। चैट तुम बताना भाई, क्या ये पॉसिबल भी है? आई थिंक ही माइट हैव सीन दिस एट होम, शायद ओपनिंग प्रेप में हो, या फिर उनकी कैलकुलेशन इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक इट्स ऑप्शन बी। उन्होंने खेला नाइट टेक c5। अब पहला मूव बड़ा आसान लग रहा है भाई, भाई रानी से यहां पे अटैक। अगर आप मान लो ये मारते हो, मैं बिशप से घोड़ा मार दूंगा, पॉन से मारा और क्वीन से घोड़ा, भाई पॉन अब बढ़िया है, अटैक लगा हुआ है, ये तो इजी है। बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्लैक नाइट टेक्स g3 मार देगा एंड यहां पे रुक हैंगिंग है। एंड अगर आप सोचो मैं ये घोड़ा मार दूं और वो यहां से मार दे और मैं यहां मार दूं, तो जीत गए भाई, फिर से प्यादा। नाइट c6 पे वो वापस नहीं मारेगा, वो खेलेगा बिशप टेक्स f2 चेक, इंटरमीडिएट मूव। किंग के पास क्वेरी नहीं है, किंग f2 मारना पड़ेगा। अब नाइट टेक्स h1 चेक चेक, और क्वीन से मारने के बाद आएगा पॉन टेक्स c6 एंड ब्लैक इज कंप्लीटली विनिंग। तो ये बहुत ट्रिकी यहां पे था। तो यहां ब्लैक ने नाइट g3 मारने के बाद गुकेश को इकलौती चाल खेलनी थी, बिशप टेक्स f7 चेक। और देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है ना, बेकार चाल। बाय द वे नाइट f7 क्यों नहीं? यार आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे यार मैंने सुना है अगर रानी और हाथी को फोक लगाओ तो अपने आप पैसे बरसने लगते हैं, सुंदर परियां मेरे सामने आ जाती हैं, तो ये क्यों नहीं खेल सकते यार? लेकिन प्रॉब्लम है क्वीन टू f6 एंड अगर आप एक हाथी मारते हो, मैं घोड़ा वापस नहीं मारूंगा, इट इज क्वीन टेक्स f2 चेकमेट। इस कोने वाले कोपचे वाले बिशप को नहीं भूलने का। तो इसलिए बिशप 7 इज द ओनली मूव। किंग चाहे e7 जाए f8 जाए फर्क नहीं आता, हम खेलेंगे नाइट g6 चेक, किंग टू g7। अगर आप डायरेक्ट मारते हो इट विल नॉट चेंज मच, हम तब भी सिमिलर पोजीशन में आएंगे। तो किंग g7 आता है, यहां पे पॉन टेक्स f टेक्स g3। दिस इज अ ब्रिलियंट मूव। h टेक्स होता नॉर्मल चाल, ठीक है, बट उन्होंने करेक्टली जज किया। यूजुअली हम एच पॉन से इसलिए मारते हैं कि पॉन सेंटर की तरफ टुवर्ड्स कैप्चर करने चाहिए। अगर आप पॉन से मारते हो, ये और ये पॉन डिस्कनेक्ट हो गए, दे कैन नॉट सपोर्ट ईच अदर, इसलिए हम यूजुअली एच पॉन से मारते हैं। बट दिस इज अ स्पेशल केस। भाई जीनियस को ही पता होता है कब रूल्स ब्रेक करने हैं। दिस इज वन ऑफ दोस केसेस। रुक जल्दी से गेम में चाहिए, ब्लैक को बिशप मारना पड़ेगा वरना हम डिफेंड कर लेंगे रुक f1 से। तो मारता है एंड अब आता है नाइट टेक्स चेक, क्वीन टेक्स और एक इंपॉर्टेंट चाल पॉन टू d4। ये बिशप जो इतना खतरनाक पीस था, मेट इन 1 थ्रेटनिंग कर रहा था कई वेरिएशंस में, अब वो एक प्यादे को देख रहा है और यही बिशप अगर हरवाएगा उनके ओपोनेंट को गेम तो यही होगा वो पीस। अब पॉन खेल दिया है, नेक्स्ट मूव कैसलिंग होगी और किंग को देखो भाई g7 पे, रानी के आगे ही इज प्रोटेक्टिंग हिज क्वीन, बट टू बी ऑनेस्ट ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। आता है बिशप d7, किंग h1, यहां से सैक्रिफाइसेस से साइड हटते हुए रुक f8, क्वीन 2 टेक्स और यहां क्वीन e8 के बाद क्वीन f3, क्वीन f6 चेक आने वाला है। गुकेश इज डोमिनेटिंग द बोर्ड, क्वीन e7 और यहां पे ब्लैक ने डिफेंस सा कर लिया। हमें यहां ब्लैक को टाइम नहीं देना है। अगर ब्लैक को आप 2-3 चालें दे दो, वो कुछ खेल देगा, नाइट d8, पॉन c6, पॉन d5 और बिशप को यहां से निकाल देगा। एंड देन 2 बिशप के साथ ब्लैक कुड इवन बी बेटर इन सम केसेस, लॉन्ग टर्म, अभी नहीं। तो इसलिए यहां पे कुछ करना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोमेंट टू स्ट्राइक। दिस इज द मोमेंट जहां पे आपकी क्रश का बॉयफ्रेंड देश के बाहर गया है, अभी के अभी टेक्स्ट करना बहुत जरूरी है वरना मौका नहीं मिलेगा। तो यहां आता है नाइट टू c4, दिस इज द अटैकिंग पीस एंड आफ्टर बिशप p6 d5 डजंट वर्क, आएगा बिशप g8 और अगर आप ये मारते हो तो ये मारा, ये मारते हो तो रुक मारा और ये बिशप क्वीन स्क्वायर रोक रहा है। तो हम फोक तो नहीं दे सकते इतना, ब्लैक भाई ब्लैक भी स्ट्रॉन्ग, जी फंसेगा नहीं। हम खेलते हैं नाइट टू e3, नाइट d8, नाइट f5, 4 किंग, किंग एंड क्वीन, बिशप से मारा और पॉन से मारा। अब f6 चेक इज अ थ्रेट, क्वीन से रोकना पड़ रहा है और अब हमने e5 ले ली और अब तो इट इज एलिमेंटरी फॉर अ प्लेयर लाइक गुकेश। फाइनली ये खुला,
फाइनली भाई बोलते ना ये वो बंदा है भाई, इसका भी खाता खुला। राहुल द्रविड़ है भाई इस बोर्ड के, काफी टाइम लगा उनको सिंगल लेने में, बट अब उनका 1 रन हो चुका है 100 बॉल के अंदर। बिशप C5, A4, बिशप A7, क्वीन E2, H5। भाई ये क्या है भाई कोने में, रुक E7 चेक, रुक E8 चेक, पॉन टेक्स G4 और आता है H6 और H7। अगर आप क्वीन से ये मारते हो तो भाई सिंपल है, यहाँ पे रुक E7 पे तो रानी मर रही है एट द वेरी लीस्ट, और क्वीन भी हो रहा है, तो क्वीन B1 चेक। यहां पे मेट नहीं है, क्वीन E1 है हमारे पास, क्वीन टेक्स E1, रुक टेक्स E1, और यहां ओपनर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि यहां पे एक ही मूव है किंग G7। हम यहां खेलते हैं रुक E7 चेक, किंग यहां पे और रुक टू D7 एंड द नाइट इज ट्रैप्ड एंड दैट इज एंड ऑफ द गेम। तो ये जीत गए 1.5 तो क्या रहेगा अगला मैच? अगला मैच खत्म हुआ एरिगेसी अर्जुन का। देखते हैं ममिदोव के साथ, उन्होंने खेला ड्रैगन। भाई खतरनाक वेरिएशन, यूजुअली व्हाइट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, लेकिन यहां पे वो ब्लैक से बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, तो ओपनिंग में बहुत फास्ट खेल रहे थे वो। अब यहां पे देखो क्वीन A5, कैसल्स B5, किंग B1, B4, नाइट D5, अरे बाप रे। और मुझे अभी याद आया भाई, चैट में कई लोगों ने कहा था कि हमें इवैल बार देखना है। यार बार के तुम इतने फेवर में क्यों हो भाई? ओ भाई ये क्या हो गया भाई, ओ माय गॉड, रुको मैं बार लगाता हूं भाई। ये लग गया भाई 200 घंटे की मेहनत के बाद बार। ये लगा हुआ है भाई यहाँ पे राइट साइड में, तो आपको पता लग जाएगा किसकी साइड की पोजीशन बेटर है। तो छोटू सा बार है भाई, एवरी बार किसी का साइज डिफरेंट होता है यार, भगवान ने जो दिया है क्या कर सकते हैं, मेरा बार का साइज इतना ही है। एंड नाइट D5 के बाद आता है भाई यहाँ पे बिशप टेक्स D5, पॉन टेक्स D5, सारी थ्योरी क्वीन B5 प्लान है A5 A4 अटैक करने का। हमारा अटैक बहुत स्लो है, तो क्वीन D3 से क्वीन एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स, रुक C8, रुक E1, रुक C7, C3, और आइडिया क्या है, हमें एक्सचेंज करने हैं ये दोनों पॉन्स। अब 2 पॉन वर्सेस 1 पॉन, और हमें पास पॉन निकालना है। हम क्वीन से पास पॉन निकालेंगे तो गेम जीत जाएंगे। आता है G4, पहले इंप्रूव करते हैं अपनी पोजीशन जितनी पॉसिबल हो। रुक C8, देखने में खतरनाक लग रहे हैं, बट ये क्या करेंगे, कहां, एक भी स्क्वायर पे एंट्री है ही नहीं भाई। जस्ट बिकॉज आई मीन इट डजंट मैटर आप कितने भी हॉर्नी हो भाई, यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, यू आर गोइंग टू स्लीप अलोन। सो यहां पे आता भाई रुक टू D1, बिशप H6, यहां रुक C1 प्रिवेंट करने के लिए, और H4 के बाद भाई G5 4 का है, तो यहां खेलना पड़ा बिशप F4, बिशप B6, और बिशप एक्सचेंज कर लिया हमने। और अब हमारा प्लान है भाई जल्दी से इस पॉन पे प्रेशर डालना। अगर ये पॉन मिल गया तो 2 कनेक्टेड पास पॉन्स दौड़ेंगे, एंड दैट शुड बी एन एलिमेंट्री विक्ट्री। आता है रुक B3, और ये खा गए हम भाई, उन्होंने हमारा खाया लेकिन फर्क नहीं पड़ता, रुक एंड गेम गए, रुक B7, और यहां ब्लैक इज फोर्स टू ट्रेड। अगर वो रुक में खेलता है तो रुक D8 फॉलोड बाय रुक D7 और रुक F7, ये तो भाई चेकमेट ही हो जाएगी। तो रुक एक्सचेंज हुआ, लेकिन अब देखो आप, ये दोनों पॉन्स किंग पॉन्स के पास, ब्लैक पॉन किंग अटका हुआ है, कोई तरीका नहीं है पास पॉन बनाने का। रुक D4 B4, और अब हम सिर्फ पॉन्स पुश करते चलेंगे। आसान है भाई, कुछ सोचना भी नहीं है। रुक B5, ट्रिकी चाल, जब भी रुक A3 आएगा, नाउ आई कैन काउंटर विद रुक A5, एंड इसके बाद ही ब्लैक ने डिजाइन किया E3। बाय द वे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वीन करते हो देयर इज रुक F1 चेक, किंग C2 एंड E2, एंड ये भी विनिंग है, बट ब्लैक कैन एटलीस्ट क्वीन, हमें चाहिए नहीं ड्रामा, हम खेलेंगे किंग C2, किंग से ही रोक दिया प्यादे को, और ब्लैक ने किया रिजाइन। भाई 2.5 आप जीत चुके हैं। अब विदित का मैच है ममिदारफ का, तो क्या ममिदारफ उनके टॉप सीड 4th पे अपसेट कॉज करेंगे? ये गेम तो खतरनाक थी भाई। नाइट F3 D5 आता है, देखो काफी मॉडर्न सेटअप हुआ था, लेकिन उनकी प्रिपरेशन खतरनाक थी। पॉन टू D4 और क्वीन से मार दिया। आज तक चेस की हिस्ट्री में सिर्फ 6 गेम्स खेले गए हैं chess.com पे इस पोजीशन से। आता है बिशप G7, रुक D1, प्रेशर C4 का आइडिया हो सकता है। नाइट अटैक, क्वीन A5, घोड़े को पिन किया, अब C4 इज इन द एयर। आता है कैसल्स, नाइट C3, बिशप F5, नाइट E1, सारा प्रेशर इस प्यादे पे, और क्वीन B6 इनका आइडिया है। व्हाइट ये प्यादा मार देता है। आर वी वर्स, आर वी लूजिंग? नहीं, आएगा रुक D8, ये एक बहुत अनकंफर्टेबल पिन है। आता है C3, क्वीन से रुक को डिफेंड करते हैं ताकि बिशप मूव हो सके, और बिशप D4। दिस इज अ फ्रीकिंग ब्रिलियंसी भाई, क्या ही चाल खेली विदित ने। ममिदारफ ने अपने भाई सर पकड़ लिया था भाई, ही कंप्लीटली मिस दिस मूव, और इसके बाद विदित हैज कंप्लीटली इक्वलाइज्ड। व्हाइट मारते F7 पे, रुक किंग टेक्स, पॉन टेक्स, रुक टेक्स, और एक्सचेंज होने के बाद बोथ साइड्स आर हैविंग एन इक्वल पोजीशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट F3, पॉन मार दिया, और बिशप मारने के बाद ये पोजीशन आती है। व्हाइट के पास एडवांटेज है, ब्लैक का किंग थोड़ा ऊपर है, ये पॉन्स अभी अटैक होंगे। ब्लैक ने B2 मारा, C7, तो ये सारी वीकनेसेस हैं, लेकिन व्हाइट की प्रॉब्लम है किंग। अगर आप ध्यान रखो, अगर ये बिशप यहां के बदले यहां होता तो व्हाइट ये पिन से कैसे हट रहा है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, पॉज करो, सोचो।
देयर इज नो वे ही कैन रिमूव दैट पिन एवर। तो इटर्नल पिन है, उसका फायदा उठाना है। तो ऑल विदित हैज टू डू टू विन दिस गेम इज बिशप को इस डायगोनल पे लाना है एंड व्हाइट विल रिजाइन। उसके बाद G5 G4 एंड घोड़े को बाय बाय। तो आता है रुक भी, व्हाइट प्यादे खा रहा है भाई, व्हाइट हंगरी है, वो भूल चुका है सब कुछ। हंगरी में तो मैच हो रहा है वैसे। किंग G8 रुक A7 और बिशप D7। व्हाट अ मूव। अटैक अगर आप क्वीन से मारते हो तो क्वीन F3 एंड दिस विल बी अ ड्रॉ। सो फिलहाल के लिए विदित इज ओके विद अ ड्रॉ, बट आता है क्वीन B3, व्हाइट पुश करता है बिशप E6 और यहां पे आती है बहुत बड़ी गलती, क्वीन B7। अपेरेंटली क्वीन D3 वाज द ओनली मूव फॉर व्हाइट और यहां विदित जीत रहे हैं विद द ओनली मूव विच ही प्लेड, क्वीन टू F5। आइडिया है बिशप D5 एंड मेट। व्हाइट ने पैनिक किया, इकलौता ट्राई खेला रुक A8, बिशप D5 टेक्स और क्वीन B8, इकलौता चांस, किंग F7 क्वीन F4 और लग रहा है उसने बचा लिया। अगर आप क्वीन से क्वीन मारते हो, ठीक है, यहां पे पिन है, बिशप A2 3 पॉन ईच ड्रॉ। और अगर आप नहीं मारते हो तो भाई ये तो देखो ना, किंग पीछे है तो ये तो भाई क्वीन कैन नॉट मूव, तो क्या ये ड्रॉ हो गया। लेकिन विदित ने खेली यहां पे विनिंग मूव, उन्होंने खेला पॉन टू E5, ब्रिलियंसी एक और बार, द ओनली मूव टू विन। आइडिया अगर आप ये मारते हो, पॉन से मारा एंड अगेन इट इज द इटर्नल पिन। यहां पे कोई तरीका नहीं है व्हाइट के पास प्रोग्रेस करने का। एक टाइम पे देखो उनका ये प्यादा मूव नहीं हो सकता, नाइट मूव नहीं हो सकता, किंग मूव होगा तो घोड़ा मरेगा, ठीक है, तो यही दोनों प्यादे, ये भी मूव नहीं हो सकता क्योंकि पॉन से मार के घोड़ा गया। तो ऑल ही हैज इज द H पॉन। एक टाइम पे ये H पॉन, मान लो H3 किंग F6, H4 की इधर, H5 किंग ये H6। अब ये मूव खत्म हो गए, अब उनको A पॉन पुश करना पड़ेगा, मान लो किंग F7। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, बिशप ऑलरेडी क्वीनिंग स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, सो देयर इज नथिंग वी हैव टू डू, हम सिर्फ मूव करते रहेंगे। And this is lost, queen on the board and we take, and now you have to move the king. So completely winning position with it. तो यहां पे E5 का queen E3 खेला हुई ने only try। अब आता है pawn to G5, G4 का threat, pawn to H3, pawn to H5, beautiful move by Vidit, और queen A7, king G6, queen A6, king G7, queen A7, queen F7। यहां पे ट्रेड करते हो तो similar situation, queen E3, और यहां विदित ने करी बहुत बड़ी गलती। दिस वॉज विनिंग। यहां हमें चाहिए था क्वीन F5 वापस। आप ये नहीं मार सकते क्योंकि घोड़ा पिंड है, आप ये भी नहीं मार सकते क्योंकि घोड़ा पिंड है। और यहां पे चेक के बाद आपको किंग G6, क्वीन B6, क्वीन F6, क्वीन E3 और फाइनली आप यहां पे कुछ भी खेल सकते हो। आई थिंक बिशप C6, एक वेटिंग मूव जहां पे कोई चेक नहीं है यहां पे, एंड नाउ इट इज लॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे G4 खेलते हो, आई कैन सिंपली प्ले H टेक्स D4, पॉन टेक्स D4 और यहां पे क्वीन टू F4 इज द विनिंग ट्राई। आप क्वीन से क्वीन मारते हो, मैं मारूंगा E पॉन से, इट इज अगेन एन इंटरनल पिन। बेसिकली G3 स्क्वायर हमें पॉन से कंट्रोल करना है ताकि किंग G3 एक चाल ना हो पाए। लेकिन विदित ने मिस किया भाई, उसने खेला यहां पे क्वीन टू F6 एंड नाउ G4 व्हाइट ने खेला, एंड मारने के बाद बेसिकली किंग के पास G3 स्क्वायर है। अगर आप H4 खेलते हो, दिस इज नॉट द सेम, एंड कहीं ना कहीं से या आई थिंक ही जस्ट मिस्ड द ट्रिक, एंड यहां कोई तरीका नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे A3 आता है, आप वेट करो, यहां पे आता है A3 किंग H6, A4 किंग G7, A5 किंग यहां पे, A6 किंग यहां पे, A7 किंग यहां पे, और यहां पे द ओनली प्रॉब्लम इज देयर इज नो वे टू प्रोग्रेस। आप क्वीन भी बना लो, बिशप टेक्स 8, स्टिल इट इज एक्चुअली जस्ट अ ड्रॉ बिकॉज क्वीन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स है। इस घोड़े को बचाने के लिए क्वीन C3 खेल सकते हैं, पॉन पुश नहीं हो सकता, एंड दिस इज जस्ट गॉन। तो विदित ने ब्लंडर किया एंड इसके बाद ये गेम ड्रॉ हो गई, एंड सिर्फ घुमाते रहे, बहुत लंबी गेम चली। देयर मेनी मोमेंट्स जहां पे विदित वाज ट्राइंग टू पुश, बहुत कोशिश करी उन्होंने, बट कुछ कर नहीं पाए, एंड विदित प्लेड अ फैबुलस गेम एंड ड्रॉ ले लिया। और इसके साथ ही इंडियन ओपन सेक्शन टीम जीती 3-1, अ ब्रिलियंट स्कोर भाई, क्या ही स्कोर है, मजा आ गया भाई। एंड वुमेन सेक्शन में भी वी हैव अ कन्विंसिंग विक्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हरेका लॉस्ट विद द ब्लैक पीसेस, ये एक थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई, लेकिन उसके बाद वैशाली वन विद द व्हाइट पीसेस, ब्यूटीफुल एंड गेम। उसके बाद दिव्या ड्रू हर गेम, इनफैक्ट वो लास्ट तक वेट किया उन्होंने देखने के लिए कि बाकी बोर्ड्स पे क्या हो रहा है, टीम स्पिरिट ओपी, एंड फाइनली
Vantika also winning with the white pieces to 2.5, 1.5. इसके साथ ही दोनों इंडियन टीम्स फुल पॉइंट्स पे है. देखते भाई स्टैंडिंग्स आई कि नहीं आई, आ चुकी होंगी एंड आ चुकी हैं स्टैंडिंग्स. अगर हम एक बार देखें इनको भाई जल्दी से, तो भाई फिलहाल के लिए इंडिया इज इन नंबर 1 प्लेस आफ्टर इन द ओपन सेक्शन. और वुमेन सेक्शन पे अगर हम जाएं तो चाइना नंबर 1 थी इससे पहले. आई एम गेसिंग इंडिया ही नंबर 1 पे होगी एंड देयर इट इज, इंडिया है नंबर 1 पे. एंड दिस इज अमेजिंग. अभी पेयरिंग नहीं आई और मैं कल के शॉट में डालूंगा, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. 4 ही टीमें ओपन सेक्शन में 10 पॉइंट पे, इंडिया, चाइना, वियतनाम, हंगरी. कल हमारा मोस्ट लाइकली आई थिंक हंगरी या वियतनाम में से किसी से होने वाला है, तो बहुत बहुत क्रेजी मैच होगा. एंड अब तो भाई लिटरली 4 ही टीमें हैं, तो दिस इज गेटिंग टफ. देखते कल क्या होता है. लाइक सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल की वीडियो में.